समथिंग लाइक आई नो, यस, आई नो, ये थोड़ा एक प्री कंसेप्शन है सबका, मिसकंसेप्शन है ऑनेस्टली सबका कि हम एक या तो वल्गर फिल्म बना रहे हैं या एक अडल्ट फिल्म बना रहे हैं या इसमें खाली बोल्ड सीन्स के अलावा और कुछ होगा नहीं. बट आई कैन अश्योर यू, जब 22 तारीख को, 22 अप्रैल को जब ये फिल्म रिलीज़ होगी और होपफुली आप सब थिएटर में जाओगे इसे देखने, तो देयर इज़ अ लॉट मोर टू इट देन जस्ट द बोल्ड सीन्स. जो हमने टीज़र में दिखाया वो सिर्फ एक छोटा सा 1% हिस्सा है फिल्म का. इसमें एक प्रॉपर कहानी है. इसमें सनी लियोन एक बहुत ही अलग अंदाज में पेश आने वाली है. एंड इनफैक्ट हमारा अगला ट्रेलर 7 तारीख को आने वाला है. एंड आई होप उससे देखने के बाद मैं सच साबित हो जाऊँ. आई वॉज नॉट ऑफर दिस फिल्म इन द सेंस, यानी कि आई टेस्टेड फॉर इट. मुझे कॉल आया कि ये वन नाइट स्टैंड फिल्म बन रही है सनी लियोन के साथ और दे टेस्टिंग फॉर द लीड गाय, तो क्या आप जाओगे? तो मैं बोला बिल्कुल जाऊंगा. सो आई वेंट, मैंने सीन्स पढ़े, मैंने रिहर्स किया और आई गिव एन ऑडिशन. 3 दिन के बाद प्रोड्यूसर्स ने मुझे फ़ोन किया. उन्होंने कहा कि भाई आपका काम बहुत अच्छा है, तो वी वुड लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड देन दैट्स हाउ द होल थिंग हैपेंड. सो इट, यानी कि यू नो, कभी कभी लोग समझते हैं कि वी प्लान दीज थिंग्स, बट आई थिंक कि अगर आपके नसीब, अगर आपके डेस्टिनी में लिखा गया है कि आप कोई भी फिल्म का हिस्सा बनो या ना बनो, देन दैट्स व्हाट हैपेंस. तो एक्चुअली जो अभी आई थिंक दो दिन पहले ही हमारा पहला गाना आया था, दो पेग मार और भूल जा. सो इट्स अ पार्टी सॉन्ग. सो दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड शूटिंग द फिल्म में. तो एक हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सेट लगाया था महबूब स्टूडियोज़ पे. एंड इससे पहले जो मैंने 2 फिल्में की है वो थोड़े उनके बजट्स भी छोटे थे, उनमें न्यू कमर्स है. सडनली व्हेन आई वॉकड इन to the studio floor and I walked on the set and I'm like, wow, you know, like I can't believe this, like someone please pinch me, this is so nice and all. तो मुझे लगा कि हाँ, I think ये फिल्म अच्छा जाएगा, ये निकल जाएगा. So that's how it started. And सच बोलूँ तो it was a very difficult film for me because my character is constantly in a bad mood. तो यानी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, यानी कि एक सेकंड में मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ. अगर मैं सेट पे हंसी मजाक कर रहा और नेक्स्ट सीन में मुझे कुछ इंटेंस सीन करना हो तो आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्विच. तो मैं एक कोने में बैठा रहता था. आई वुड जस्ट लिसन टू सम म्यूजिक ऑन माई आईपॉड एंड प्रिपेयर फॉर द सीन. सो नॉट टू मेनी फन इंसिडेंट्स फ्रॉम द सेट बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस फिल्म. No. There is no comedy in the film, I can assure you. There is not a single joke in the film. It's a adult drama cum thriller. It's basically कि एक वन नाइट स्टैंड जैसी चीज़ तो अक्सर होता रहता है इंडिया में, मेट्रोज में, बॉम्बे में, दिल्ली में, हर जगह इट हैपन्स. बट उसके बाद what can go wrong, यानी कि how it can destroy individuals, relationships, in some cases family. So that's what we're trying to show in this film. No, बिल्कुल नहीं. In fact I think it's a very catchy title because अगर आप सनी लियोन और वन नाइट स्टैंड को एक ही ब्रेथ में बोले तो बोले अरे सनी लियोन वन नाइट स्टैंड. एंड आज के ज़माने में जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतने सारे फिल्म्स आ रहे हैं, हर हफ्ते 3, 4, 5 फिल्म रिलीज़ होते हैं, यू नीड टू स्टैंड आउट. सो व्हाट बेटर वे टू स्टैंड आउट देन हैव अ नाइस कैची टाइटल. देन लोग समझेंगे. कोई बोलेगा कि अच्छा ये अडल्ट फिल्म है, कोई बोलेगा ये कॉमेडी है, कोई बोलेगा वल्गर है, बट एटलीस्ट ओपिनियंस रहेंगे. यू नो, देयर इज ऑब्वियसली अ रीज़न कि हमारे ट्रेलर को, हमारे टीज़र को एक हफ्ते के अंदर 9.5 मिलियन हिट्स मिले हैं. सो दैट्स बिकॉज वो क्यूरियोसिटी फैक्टर है मेरे ख्याल. वन नाइट स्टैंड तो हुआ है नहीं, बट मैं इसके खिलाफ तो हूँ नहीं. आई थिंक अगर आप सिंगल हो और या आपके लिए ठीक है और आपके सामने वाले पार्टनर के साथ भी ठीक है तो इट्स नॉट अ बिग डील. बट अगर आप शादीशुदा हो या यू इन अ रिलेशनशिप, फिर आपको ये सब डेफिनेटली नहीं करना चाहिए. सी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरे पहले 2 फिल्म में जो आए वो चले नहीं. सो देन व्हाट हैपेंस, वो जिस तरीके की फिल्म आप करना चाहते हो वो उस तरीके के ऑफर्स आपके पास ज़्यादा आते नहीं हैं. और मुझे डेस्परेशन में आके कुछ गलत साइन करना तो था नहीं. पुरानी जीन्स आई मई 2014 में और 8 महीने लगे मुझे इस फिल्म साइन करने में. सो आई थिंक इट्स नॉट दैट लॉन्ग अ गैप. अभी मैं 29 ही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं अपने 40s में हूँ कि अभी अरे बाप रे अभी मैं क्या करने वाला हूँ. तो इट्स ओके. बट आई थिंक आई वॉज इन बॉक्स ऑफिस जेल बिकॉज वो फिल्म चली नहीं. सो देन लाइक इट डजेंट मैटर कि आप
टैलेंटेड हो या ना हो, बट प्रोड्यूसर्स समझते हैं कि नहीं 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 यार, इस पे पैसा कैसे लगाएंगे, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग ना, दे आर पुटिंग लॉट ऑफ मनी एंड ऑल. सो यू हैव टू समटाइम्स बाइड योर टाइम, बी पेशेंट, वर्क ऑन योर सेल्फ व्हेन यू हैव द टाइम, व्हेन यू हैव द चांस टू, एंड देन इंशाल्लाह जैसे वन नाइट स्टैंड आ गई मेरे पास ना. बहुत ही अच्छा रहा. आई थिंक शी इज़ द बेस्ट को स्टार दैट आई हैव हैड टिल डेट. वो बहुत ही अच्छी है. शी इज़ वेरी काइंड, शी वेरी लार्ज हार्टेड, वेरी हार्ड वर्किंग. वो टाइम पे आती है, काम करती है. यू नो, आई हैड अ एप्रीहेंशन बिकॉज वो एक बड़ी स्टार है और मैं अभी तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड, आई एम रिलेटिवली लाइक आई एम अ न्यू कमर. बट उन्होंने एक दिन के लिए भी ऐसे मुझे महसूस नहीं होने दिया दैट शी इज़ अ स्टार एंड आई एम अ नो वन. हम लोग दोनों सेम लेवल पे थे, इसलिए मेरे ख्याल में काफ़ी लोग हमारे केमिस्ट्री को प्रेस कर रहे हैं. एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट फॉर दैट गोज़ टू हर एज वेल एज टू माई डायरेक्टर. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.